तो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पहले तुम लोग का किया हुआ है एक बार क्लास 8 में। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Bending of light ray due to the change in medium. बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू द चेंज इन मीडियम। ठीक है, सही तरीका है डिफाइन करने का। इसको और बेटर डिफाइन तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए? ट्रांसपेरेंट। बिकॉज अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो फिर इट विल नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, राइट? ओपेक मीडियम डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ट्रांसलूसेंट मीडियम अलाउज लाइट टू पास थ्रू ओनली partially. There are three types of medium: transparent, translucent and opaque. So transparent medium allows light to pass through completely, right? And so the word transparent is important in the definition. Transparent, bending of light while passing from one transparent medium to another. This is called refraction. उसके बाद क्वेश्चन आता है why? Why does this happen? When light passes from one medium to another, what is the reason for bending? Bend क्यों करना होगा लाइट को? तो लाइट को बेंड इसीलिए करना पड़ता है बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट द सेम इन ऑल मीडिया। मीडिया मतलब प्लूरल फॉर मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट द सेम इन ऑल मीडिया। दैट इज व्हाई व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर देन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, राइट? अब अचानक से अगर किसी चीज का स्पीड चेंज करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं? मूवमेंट का करेगा। तो उसी हिसाब से अचानक से जब लाइट का स्पीड चेंज होता है व्हाइल एंटरिंग द सेकंड मीडियम फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम, तब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ इसमें देयर आर थ्री टाइप्स, थ्री सिचुएशंस जो यहाँ पे पॉसिबल है होने के लिए। हम लोग पहले देखेंगे ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो लाइन हम ड्रॉ की है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। इंटरफेस का मतलब एक तरह से मीटिंग सरफेस, राइट? इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, जहां पे लाइट स्ट्राइक कर रहा है। तो लाइट स्ट्राइक करेगा और फिर उसके बाद वो सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा इंटरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, राइट? अब अगर सपोज ये जो मीडियम है दिस इज रेयर विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। नाउ व्हाट डज द टर्म रेयर मीन? रेयर का मतलब है वो मीडियम जिसमें कि लाइट का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेकेंड मीडियम। एंड डेंसर मीडियम का मतलब है वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है एज कंपेयर टू द अदर मीडियम। ठीक है, ये टर्म्स जो है पूरा दीज आर ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। तो ये वाला मीडियम है रेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, ये वाला मीडियम है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस मीडियम इज एयर एंड दिस मीडियम इज वाटर सपोज। ठीक है, तो एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग के लॉजिक के हिसाब से एयर इज अ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो एयर इज रेयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एंड ये जो टर्म है पूरा दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। So air is optically rarer with respect to water, water is optically denser with respect to air. Now what happens is when light enters from a rarer medium and goes on to or passes on to a denser medium, तब क्या होगा? हम लोग को मालूम है कि रेयर और डेंसर को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। रेयर मीडियम वो है जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है और डेंसर मीडियम वो है जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, लाइट का स्पीड सडनली कम हो जाएगा एंड इट विल शिफ्ट towards the normal. Normal तुम लोग को मालूम है, normal is the line which is perpendicular to the surface or perpendicular to the interface at 90 degree, right? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जैसे रिफ्लेक्शन में तुम लोग पहले किए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। वैसे यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट एंड द नॉर्मल। एंड आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। आर विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मींस द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, राइट? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे और द रिफ्रैक्टेड लाइट।
तो यहाँ पे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में सडनली एंटर करने में लाइट shifts towards the normal because of decrease in its speed, then what will happen? R, the value of R will be less than that of I. I का value यहाँ पे ज्यादा होगा as compared to R. Had the second medium not been there, light would have passed straight like this. But because of the presence of the second medium, light entered from one medium into a different medium, and this change happened. Change in the direction of light. इसका second example देखते हैं. Suppose medium 1 is denser and medium 2 is rarer. Now medium 1 is denser, that means optically denser with respect to medium 2. Medium 2 is rarer, that means optically rarer with respect to medium 1. Right? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब simply ये है कि medium 1 में जो light का speed है that is less as compared to medium 2. Say for example medium 1 है water, medium 2 is air, let's say. इसका और भी examples हो सकता है, और भी different combinations हो सकता है. So when incident light will now strike the interface, it will pass on to the second medium. It is passing from a medium where the speed of light is less into a medium where the speed of light is more. तो क्या करेगा? It will shift away from the normal. Now in shifting away from the normal हम लोग देख पा रहे हैं कि angle of refraction जो है वो बढ़ जा रहा है. Angle of refraction is increasing with respect to the angle of incidence, right? Because angle of incidence is the angle between the incident light and normal. Angle of refraction is the angle between the refracted light or the refracted ray and the normal. तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि I is less than R, या इसको बोल सकते हैं कि R is greater than I. तो ये situations कब arise होता है? ये situations तब arise होता है when incident light is making an angle with the normal. जब incident light fall कर रहा है surface के ऊपर making an angle with the normal, तब ये दो टाइप का situation हो सकता है based on medium 1 और medium 2 का ऑप्टिकल डेंसिटी. ये जो रेयर और डेंसर टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, दैट वन मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और वन मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द अदर, इसका कॉमन प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो वाला सिचुएशन जिसमें कि द इंसिडेंट लाइट इज मेकिंग नो एंगल विद द नॉर्मल. दैट मींस द इंसिडेंट लाइट इज along the normal itself. If the incident light is along the normal itself, then what will be the angle of incidence? 0. In that case, the angle of refraction will also be 0, and the light will pass straight into the second medium without any deviation या without any change in direction. तो कोई change in direction उधर नहीं होगा. इतना तक क्लियर है? चला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, तो वो क्या इसलिए कि लाइट ट्राई टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट. Shortest light always travels in a straight line. Traveling in a straight line from one point to another is always the shortest route, as compared to any other curved path. That is not the point here. Point यहाँ पे ये है कि लाइट का स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है. ठीक है, अगर लाइट का स्पीड अचानक से घट जा रहा है तो it will make a lesser angle with the normal and go into the second medium. अगर लाइट का स्पीड ज्यादा है, it can make a greater angle with the normal and go into the second medium. This is observed experimentally. Understood? तो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट. एकदम सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करें, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. The cause, what is the cause of refraction? The cause is that the speed of light is different in different media. And हम लोग को कैलकुलेट करके इसका एग्जांपल भी हम लोग दे सकते हैं. एयर में, वाटर में, ग्लास में, in different media, the speed of light is different. Now, what is optically rarer and optically denser? Optically rarer, a medium is said to be optically rarer when the speed of light in it is more as compared to the other medium. And a medium is said to be optically denser when the speed of light in it is less as compared to the other medium. When light is traveling from a rarer to a denser medium, it will shift towards the normal. When light is traveling from a denser to a rarer medium, it will shift away from the normal. And these situations will arise. ये कब होगा? When light is making an angle with the normal. जब light normal के साथ एक angle बना के fall कर रहा है. Otherwise this situation arise नहीं होगा. And when light is not making any angle with the normal, तब क्या होगा? It will pass straight onto the second medium.
अंडरस्टूड? Yes, sir. पॉज करो।